नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी जिसने अपने पति का कत्ल किया, 3 टुकड़ों में उसकी लाश को काटा, जिसके बाद उसे ड्रम में डाला, उसके ऊपर सीमेंट डाला और फिर उसे बंद कर दिया ताकि किसी को भी लाश ना मिल सके। लेकिन इसी मुस्कान की मां ने पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन दी कि उसकी बेटी ने उसके दामाद का कत्ल किया है। और ये पूरा मामला मेरठ के इंदिरा नगर से सामने आया है, जहां पर एक पति का कत्ल किया गया है। शव के 3 टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में डाला, जैसा कि मैंने आपको बताया। सौरभ जो हस्बैंड है जिसका कत्ल किया गया है, उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मुस्कान पर वो अपनी जान छिड़कता है वो कभी उसकी जान ले लेगी। और फिर ये पूरे मामला जिस तरीके से सामने आया वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इसमें तीसरा शख्स भी शामिल है, यानी कि मुस्कान का बॉयफ्रेंड, जिसकी वजह से ये पूरा कत्ल किया गया था। मुस्कान पिछले साल नवंबर से इसकी तैयारी कर रही थी। 5 महीने से पूरी तैयारी की जा रही थी। इंटरनेट पर हत्या करने के प्रोसेस को सीखा गया कि किस तरीके से लाश को छुपाया जा सकता है, किस तरीके से कत्ल किया जा सकता है। तो मुस्कान ने पूरी तैयारी की थी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने साजिश भी बनाई थी कि हत्या के बाद या तो लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंका जाएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहीं लाश को दफना दिया जाएगा। प्लानिंग ये दोनों लोग कर रहे थे, यानी कि साहिल और मुस्कान की प्लानिंग लगातार चल रही थी। 5 महीने से प्लानिंग चल रही थी। मुस्कान रस्तोगी के माँ बाप से भी बातचीत की गई, वो भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने भी कई तरह की बातें बताई। उन्होंने कहा, सबसे पहले शब्द मुस्कान के पिता के ये थे कि उनकी बेटी मुस्कान रस्तोगी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा कि वो जीने लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुस्कान और उसके पति की शादी हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्कान जिस किराए के घर पे रहती थी वहाँ पर साहिल का आना जाना होता था, और ये बात उनके दामाद को पता थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उनका दामाद अपने ससुर को, यानी कि मुस्कान के पिता को, ये कॉल करके भी बताते थे कि उनको उनकी पत्नी पर शक है, यानी कि कुछ दाल में काला है, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। तो यानी कि घर वालों को कहीं ना कहीं सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन ये किसी का अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुस्कान अपने पति का कत्ल ही कर देगी, और वो भी इतनी बेरहमी से। इन दोनों लोगों ने सुनसान जगह खोजने के लिए मुस्कान ने अपने दोस्तों को भी संपर्क किया, उनसे फ़ोन करके पूछा गया। हालांकि पूरी कहानी वो उनको नहीं बताते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे सवाल करते थे कि कोई ऐसी जगह बताई जाए जहां पर ये लाश को ठिकाने लगाया जा सके। 3 और 4 मार्च की रात से पहले 25 फरवरी की रात को भी मुस्कान ने सौरभ की हत्या का प्रयास किया था, कोशिश की थी। इस दौरान शराब में बेहोशी की दवा मुस्कान ने मिलाई थी, लेकिन उस वक्त उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, जिस वजह से उसने शराब नहीं पी, यानी कि सौरभ ने शराब नहीं पी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, और उस वक्त वो बच गया। यानी कि उस वक्त ही अगर उसे नशा हो जाता तो मुस्कान उसे फरवरी में ही मार देती। 2015 में सौरभ का परिचय मुस्कान से हुआ था। इन दोनों की मुलाकात होती है। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे और सौरभ के परिवार के लोग मुस्कान के घर आते जाते रहते थे। इस दौरान दोनों में प्यार हुआ। प्यार के बाद साल 2016 में दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन मुस्कान के माँ बाप का ये कहना है कि मुस्कान ने घर से भागकर शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, और ये दोनों, यानी कि मुस्कान के माँ बाप, शादी से खुश नहीं थे, शादी के सख्त खिलाफ थे। बावजूद इसके मुस्कान ने घर से भागकर शादी की, यानी कि उसने लव मैरिज की, उस शख्स से शादी की जिससे वो प्यार करती थी। बावजूद इसके उसने उसी शख्स को जान से मार डाला जिससे कि वो प्यार कर रही थी। ये बहुत बड़ी, जिसे कहे, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मसले वाला है। इस जनरेशन की बात करें या इस दौरान जितने भी लोग हैं वो प्यार में होने के बावजूद भी अपने पति का, अपनी पत्नी का कत्ल कर रहे हैं। ऐसी कई खबरें क्राइम तक ने कवर की हैं। उनमें से एक और खबर अब ये मेरठ की है। शादी के समय सौरभ ने बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और दुबई में नौकरी कर रहा है। हालांकि शादी के 1 साल बाद ही नौकरी छोड़कर सौरभ मेरठ वापस आ गया और यहीं दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड कंपनी में नौकरी करने लगा। यानी कि जब उसे बताया गया, उसकी बीवी को, मुस्कान को बताया गया कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन फिर वो नौकरी छोड़कर वापस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर, पैसों को लेकर विवाद दोनों पति पत्नी के बीच में भी होने लगे थे। सौरभ की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी और घर का काफी ज्यादा खर्च मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ही उठाते थे, जिनका आज ये कहना है कि उनकी बेटी को फांसी की सजा मिल जानी चाहिए क्योंकि उसने उनके दामाद को जान से मारा है।
इस दौरान सौरभ को शराब पीने की लत लग गई, यानी कि जब उसका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, इस दौरान सौरभ ने शराब पीना शुरू किया। मुस्कान का आए दिन इसी बात पर झगड़ा होता था। 2023 में अब सौरभ लंदन चला गया था और वहां एक मॉल में नौकरी करने लगा था, यानी कि अब सौरभ ये कोशिश कर रहा था कि वो पैसे कमाने लगे और उसके बाद मुस्कान के खर्चे उठा सके, ताकि दोनों के बीच में विवाद ना हो, जिसके बाद वो लंदन चला जाता है और वहाँ पर नौकरी की तलाश में काम काज करने लगता है, जिसके बाद अब ये गैप यहाँ पर आ जाता है, यानी कि मुस्कान का हस्बैंड अब उसके घर पर नहीं था, जहाँ पर मुस्कान अब घर पर अकेली थी। अब दूसरी ओर मुस्कान का परिचय 2019 में अपने पुराने सहपाठी और पड़ोसी साहिल से हो जाता है। दोनों में प्यार होता है, जिसके बाद मुस्कान ने पति सौरभ से छुटकारा पाने का प्लान बनाया था। अब यहाँ पर एक सिनेरियो देखिए, 2016 में मुस्कान की शादी होती है। 2019 में एक और प्यार उमड़ कर आता है, यानी कि उसका पुराना दोस्त, जिससे उसे दोबारा प्यार होता है और फिर वो ये ठानती है कि अब वो अपने पहले प्यार को और पति को जान से मार डालेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है सुनना समझना कि ऐसा भी इस दुनिया में हो रहा है। अब दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया, यानी कि साहिल और मुस्कान, जो ये नया लड़का है। इसके बाद मुस्कान ने पति सौरभ से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। दोनों ने एक साथ मिलकर सौरभ को मार डाला। नवंबर 2024 से ही मुस्कान अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। बताया कि 3 मार्च की रात सौरभ अपनी मां के पास से सब्जी लेकर आया था। इसी सब्जी में बेहोशी की दवा मिलाकर मुस्कान ने सौरभ को खिला दी थी। उसके बेहोश होने के बाद देर रात करीब 1 बजे साहिल को उसने घर बुलाया। दोनों ने एक साथ मिलकर चाकू से सौरभ के सीने में घुसा दिया और उसकी हत्या कर दी। कत्ल करने के बाद सौरभ ने दोनों हाथ और सिर काटकर एक बैग में बंद किए। लाश का बाकी हिस्सा पॉलिथीन में बंद कर बेड में बंद कर दिया गया। इसके बाद 4 मार्च की तारीख को सुबह शारदा रोड से सीमेंट और ड्रम खरीदने के बाद लाश को इसी ड्रम में बंद किया गया। बाद में सीमेंट का घोल बनाया गया और फिर लाश को ड्रम में डाला और फिर इस घोल को उस ड्रम में डाल दिया। यहाँ से साहिल और मुस्कान दोनों हिमाचल फरार हो गए और अय्याशी करते रहे। 17 मार्च की रात को दोनों वापस आए। वापस आने से पहले मुस्कान की बात अपनी माँ से हुई थी। उसकी माँ को उसने वीडियो कॉल किया था अपनी बच्ची से बात कराने के लिए, यानी कि मुस्कान की माँ के पास उसकी बच्ची रह रही थी, जिसको शुरू से ही वही लोग पाल रहे थे। वो वीडियो कॉल पे बात करती है, जहाँ पर मुस्कान की माँ उसे बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हो। वो उससे पूछने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं माँ को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद वो घर आती है। घर पर आकर सारी सच्चाई बताती है, जिसमें वो ये कहती है पहले उसने गुमराह किया अपने माँ बाप को। फ़ोन पर उसने बातचीत बताना शुरू कर दिया था। वो गुमराह करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसके ससुराल वालों ने सौरभ की जान ली है, उसको जान से मार डाला है। लेकिन उसके पिता को, यानी कि मुस्कान के पिता को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि सौरभ को उसके परिवार वाले मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इतना कठोर दिल का नहीं होता कि कोई अपने बच्चे को मार दे। और मुस्कान की माँ ने भी ये बताया कि उसके दामाद से उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, प्यार करते थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको मार डाले। फिर धीरे धीरे मुस्कान से प्यार से बात की जाती है। फिर मुस्कान सारी सच्चाई उगल देती है। वो बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को, सौरभ को जान से मारा है, उसके टुकड़े किए हैं। पहले उसे बेहोशी की दवाई दी गई, फिर उसका गला काटा गया, फिर उसे सीमेंट ड्रम में डाला गया, उसके ऊपर से सीमेंट डाला गया और उसे बंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने सब कुछ बरामद कर लिया है। लगातार जांच की जा रही है। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुस्कान ने सारी सच्चाई अपनी माँ को बताई। माँ और पिता उसको थाने लेकर गए। थाने में सारी चीज़ें फिर से बताई गई, पूरी सच्चाई बताई गई, किस तारीख से लेकर क्या कुछ प्लानिंग हुई, कब कत्ल को अंजाम दिया गया, जो इस वीडियो में आपको बताया गया है। और फिर अब मुस्कान और उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसकी लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो असल की वजह जो सामने आई है वो यही है कि दोनों लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे, यानी कि सौरभ को, मुस्कान के पति को रास्ते से हटाना चाहते थे, जिस वजह से ये पूरे कत्ल को अंजाम दिया गया है। इस पूरे केस में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।